तुलसी केवल एक पौधा नहीं, ये भक्ति की वह सांस है जो बिना बोले भी भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाती है। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, वहाँ तुलसी की पत्ती श्रीहरि का हृदय छू लेती है। एक तुलसी भक्ति का सजीव स्वरूप। शास्त्रों में कहा गया है, न तुलसी दलम विना नैवेद्यम केशवस्य च, अर्थात तुलसी के बिना केशव को नैवेद्य अधूरा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे राजमहल नहीं चाहिए, यदि चाहिए तो केवल एक तुलसी पत्र जो प्रेम से अर्पित हो। 2 तुलसी और वृंदा देवी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी पूर्व जन्म में वृंदा थीं, जो भगवान विष्णु की परम पतिव्रता भक्त थीं। उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि देवता भी नतमस्तक थे। जब वृंदा ने भगवान को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया, तो विष्णु ने वरदान दिया, तुम तुलसी बनकर सदैव मेरे हृदय के समीप रहोगी। मेरी हर पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण न होगी। इसी कारण श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी सबसे पहले अर्पित होती है। 3 श्री कृष्ण का भाव रूप नहीं, भावना। भगवान श्री कृष्ण कर्मकांड से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, यदि मन पवित्र हो तो तुलसी की एक पत्ती 1000 यज्ञों से बढ़कर है। जिस घर में तुलसी का वास हो, वहाँ कलह नहीं टिकती, वहाँ श्री कृष्ण स्वयं मुरली की मधुर तान छोड़ जाते हैं। 4 तुलसी वैकुंठ की सुगंध। कहा जाता है, जहाँ तुलसी है वहाँ यमराज भी प्रवेश नहीं करते। जिस भक्त ने जीवन भर तुलसी की सेवा की, उसके प्राणों को श्री कृष्ण स्वयं वैकुंठ ले जाते हैं। तुलसी की सुगंध केवल वायु को नहीं, मन को भी पवित्र करती है। 5 श्री कृष्ण और तुलसी प्रेम का संबंध। तुलसी श्री कृष्ण की प्रिया है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, केवल समर्पण है। वह छाया देती है, औषधि देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त तुलसी सा बन जाता है, वह मेरे हृदय में सदा के लिए स्थान पा लेता है। 6 कलियुग में तुलसी का महत्व। कलियुग में न यज्ञ संभव है, न कठोर तपस्या, पर तुलसी की एक पत्ती और हरे कृष्ण का जाप सीधे भगवान तक पहुंचता है। इसलिए कहा गया, कलो तुलसी पूजा मुक्तिदायिनी। जो प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाता है, वह अनजाने में भी श्री कृष्ण की कृपा पा लेता है। 7 तुलसी से जुड़ा श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन में ऊंचा वही उठता है जो तुलसी की तरह सहज, सरल और सुगंधित हो। यदि जीवन में शांति चाहिए तो तुलसी बनो, चुपचाप सेवा करो, फल अपने आप मिलेगा। 8 भावपूर्ण समापन पंक्तियाँ। हे श्याम सुंदर, मेरे पास न सोना है, न विद्या का घमंड, मेरे पास तो केवल एक तुलसी पत्ती है और अनन्य प्रेम। इसे स्वीकार कर लो प्रभु। जैसे वृंदावन में तुमने अपने भक्तों को गले लगाया था। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता।